सोचिए, क्या हो अगर कमजोर होता रुपया अब अच्छी खबर नहीं बल्कि एक बड़ा खतरा बन गया हो। सालों से एक ही बात सुनते आए हैं कि कमजोर रुपया तो एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है। पर सवाल यह है, क्या ये बात आज भी उतनी ही सच है? मतलब सीधा सा हिसाब था, रुपया कमजोर तो हमारा सामान दुनिया के लिए सस्ता। एक तरह से सेल का टैग लग गया। थ्योरी तो यही कहती थी, लेकिन दुनिया अब बदल चुकी है। और मजे की बात यह है कि ये पुराना लॉजिक अब उतना कारगर नहीं रहा। बैंक ऑफ अमेरिका ने इसे 5 चैनल थ्रेट कहा है। मतलब 5 ऐसे रास्ते हैं जिनसे ये नुकसान एक चेन रिएक्शन की तरह फैलता है। तो ये 5 मोर्चे हैं: सेंटिमेंट, ग्रोथ, महंगाई, हमारा एक्सटर्नल बैलेंस और हाँ, सरकार की अपनी तिजोरी। चले पहले चैनल से शुरू करते हैं। ये पूरा खेल है भरोसे का, मतलब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का। देखिए, गिरता रुपया ना एक खतरे की घंटी की तरह होता है। विदेशी निवेशकों को लगता है कि रिस्क बढ़ गया है और वो अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो फिर उस पुरानी बात का क्या कि कमजोर रुपया ग्रोथ में मदद करता है? अब इसकी असलियत देखते हैं। सच्चाई ये है कि हमारे कई एक्सपोर्ट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स खुद महंगे इंपोर्टेड पार्ट्स पर टिके हैं। तो जब लागत बढ़ती है तो कंपनियों का मुनाफा कम होता है, और कम मुनाफे का मतलब है कम निवेश, और इससे इकोनॉमी धीमी पड़ जाती है। अब आता है तीसरा चैनल, जो सीधा हमारी और आपकी जेब पर असर डालता है। जी हाँ, महंगाई। सोचिए, भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। ये तो हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइन है। और कमजोर रुपए की वजह से ये सारे जरूरी इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। नतीजा, हर चीज महंगी। अब बात करते हैं चौथे चैनल की, हमारा बाहरी संतुलन, मतलब एक्सटर्नल बैलेंस और कैपिटल फ्लोज। यहाँ एक बहुत जरूरी पॉइंट है। एक्सपोर्ट से जो थोड़ा बहुत फायदा होता भी है ना, वो एक बड़ी प्रॉब्लम के सामने फीका पड़ जाता है। असली खतरा है कैपिटल का देश से बाहर जाना। इससे भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी कर्ज भी महंगा हो जाता है। और आखिर में पांचवां चैनल, ये सीधा सरकार के बजट पर असर डालता है। एक तरफ सब्सिडी और इंपोर्ट पर सरकार का खर्चा बढ़ जाता है, दूसरी तरफ आमदनी कम हो जाती है। तो ये जो खर्च और आमदनी के बीच का गैप है ना, ये सरकारी खजाने पर जबरदस्त दबाव डालता है। तो इन सब के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई क्या करे? उनके लिए ये एक बहुत मुश्किल सिचुएशन है। अगर वो रुपए को बचाने के लिए डॉलर बेचते हैं तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व खत्म होता है, और अगर कुछ नहीं करते तो महंगाई और बढ़ सकती है। तो बैंक ऑफ अमेरिका का निष्कर्ष ये है कि ये कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल बदलाव है। आज हमारी इकोनॉमी सिर्फ ट्रेड पर नहीं बल्कि कैपिटल फ्लोज पर चलती है। मतलब निवेश का आना जाना अब ज्यादा मायने रखता है। तो बड़ा सवाल यही है, जैसे जैसे भारत दुनिया से और जुड़ रहा है, वो अपनी करेंसी की इस नई जटिल सच्चाई को कैसे संभालेगा।